Hello everyone. Thank you for giving me such wonderful topics to write. I tried my level best to stick to the topic and write. Hope you all like it. चलो शुरू करते हैं. विराट कोहली. एंग्री यंग मैन है अपना विराट. मुंह से ज्यादा देता अपने बल्ले से बॉलरों को जवाब. एंग्री यंग मैन है अपना विराट. मैदान में रहता सबसे ज्यादा जोश में. फिटनेस को ले गया एक नई सोच में. शतक नहीं आए तो क्या जीत दिलाया भारत को कई दफा. राजा है वो क्रिकेट के वन का. प्यारा है वो देश के जन जन का. रनों से आता उसे गाना. सामने खड़ी टीम को आता है उसे नचाना. डरते हैं गेंदबाज बॉलिंग करने पर, क्योंकि भूखा है कोहली ढेर सारे रन्स पर. बॉलिंग करता है जब कोई विराट को, बिना बाउंड्री के मुश्किल है उससे बच के जाना. खेलता रहेगा जब तक विराट टीम में, इंडिया को मुश्किल है हराना. मुंह से ज्यादा देता अपने बल्ले से बॉलरों को जवाब. एंग्री यंग मैन है अपना विराट. एंग्री यंग मैन है अपना विराट. लाइफ. एक ही जिंदगी है, इसे बर्बाद ना करे. एक ही जिंदगी है, इसे बर्बाद ना करे. जो दिल कहे उसे एक बार करके देखें. कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी उम्र बढ़ती रह जाए और आपके पास आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी कहने लायक भी ना रह जाए. जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो दिल की सुनो या दिमाग की. दिमाग की सुनकर आपकी जिंदगी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी जैसी हो जाएगी और दिल की सुनकर आप अपनी जिंदगी मजे से जी पाओगे. क्योंकि जिंदगी जीने का एक उसूल है कि कोई उसूल नहीं. इसलिए जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. ननिहाल. साल में एक बार जाते हैं और पूरी साल याद करते हैं. साल में एक बार जाते हैं और पूरी साल याद करते हैं. वह जगह किसी राजमहल से कम नहीं, जहां हमारी सारी फरमाइश पूरी होती है. जहां मम्मी की डांट से भी डर नहीं, क्योंकि वहां मम्मी की मम्मी रहती है. जहां मम्मी की डांट से भी डर नहीं, क्योंकि वहां मम्मी की मम्मी रहती है, जिन्हें हम नानी नानी कहकर पुकारा करते हैं. वह जगह किसी राजमहल से कम नहीं, एक छोटा राजमहल ही है, जिसे हम नानी घर के नाम से जाना करते हैं. वन टाइम. आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है. सुबह के 6 बजते ही और शाम के 4 बजते ही हम सारे दोस्तों का छत पर मिलना और कई रकम के खेल खेलना. कभी भागा दौड़ी तो कभी लंगड़ी टांग, कभी रुमाल चोर तो कभी छुपन छुपाई. जिंदगी जीने का एक ही तरीका था, बिना टेंशन यारों के संग समय बिताना था. अपने दोस्तों को अलग अलग नाम से चिढ़ाना ही मेरा सबसे पसंदीदा काम था. वो छत पे दोस्तों के संग समय बिताना ही हमारा सबसे प्यारा काम था. Missing those fun moments at the terrace. Never give up. लोग जिंदगी में गिरते ही हार मान जाते हैं. लोग जिंदगी में गिरते ही हार मान जाते हैं. हारना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण है. तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो. या तो वो तुम्हें गिरते हुए पकड़ लेंगे, या फिर तुम्हें गिरने के बाद उड़ना सिखा देंगे. सचिन तेंदुलकर. 24 अप्रैल 1973 हुआ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म. कपिल पाजी को देख जिसने बल्ले को उठाया, भारत के लिए क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश अपने बड़े भैया को उन्होंने बताया. क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड को है उन्होंने तोड़ा. भारत को क्रिकेट से है उन्होंने जोड़ा. 90 का वो दौर था, हर गली मोहल्ले में शोर था. एक 16 साल के बच्चे ने लगाई मैदान में क्रिकेट की दुकान, जिसके पहले ग्राहक बने वकार और इमरान खान. चेहरे पे हंसी और जिगर में दम था, पर अनुभव थोड़ा कम था. शुरुआत में ही नाक गई थी टूट. सभी ने कह दिया कि नहीं इसके क्रिकेट के आगे की रूट. पर हौसलों से बुलंद था और क्रिकेट खेलने का जुनून था. नाक में पट्टी बांधकर फिर वो आया, खेल को फिर उसने आगे बढ़ाया. शुरू में आता तो लोगों को उन पे तरस,
कहते थे कैसे काट पाएगा क्रिकेट में ये अपना बरस, पर उन्हें क्या पता था क्रिकेट की दुनिया का सचिन एक भगवान है। जब 0 पे हो जाता था सचिन आउट, मायूस हो जाता था पूरा क्रिकेट का क्राउड। जब आपका बल्ला चुप होता था, पूरा भारत देश एक साथ रोता था। जब भी क्रिकेट की किताब लिखी जाएगी, उसके पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में पाजी की खबर लिखी जाएगी। लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट विद स्टडी, वर्क एंड स्पोर्ट्स। एक छोटी सी अरमान होती है सभी बच्चों की, अपने पैरों पर खुद खड़े होने की। उसके लिए वो खूब पढ़ते हैं अपने मन की जगह को पकड़कर। कई लोग वहाँ नौकरी भी करते हैं और कई लोग अपना खुद की बिजनेस भी खड़ी कर लेते हैं। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में वो बच्चे अपनी सेहत की फिक्र छोड़ देते हैं, और कोई अगर पढ़ाई छोड़कर खेल कूद में लग जाए तो सोसाइटी उन्हें छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। ज़रूरी नहीं सब पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बने, कुछ अपने खेल कूद के गुण से भी दुनिया जीत जाते हैं, पर सोसाइटी उन्हें रोकने पर टिके रहते हैं। सबकी अलग अलग इच्छा होती है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई धंधे में, और कोई खेल कूद में अव्वल नंबर हासिल कर देते हैं। सभी बच्चों को अपने जीवन में थोड़ा समय सब चीज़ को देना चाहिए। कोई ज़्यादा पढ़ाई को देता तो कोई धंधे में अपना समय बिताता और कोई खेल कूद में। सभी उनकी जगह अच्छे हैं, बराबरी के चक्कर में उन्हें तोड़ना छोड़ दो, उनका हाथ थामो और उन्हें आगे बढ़ना सिखा दो। ओवरथिंकिंग। बहुत कोशिश करता हूँ यार, मगर मुझसे नहीं हो पाता है। सोचता हूँ इस बार नहीं सोचूंगा, मगर कोई ना कोई ख्याल आ ही जाता है। कभी अच्छा तो कभी हद से ज्यादा बुरा सोचता हूँ। कल के फिक्र में इतना खो गया हूँ कि आज मैं जीना भूल गया हूँ। कैसे भुला दूं पुरानी बातों को जब मेरी दिमाग इजाजत ही नहीं देता। किसी की कही गई बातों को बड़ी जल्दी दिल पर लगा लेता हूँ। मुस्कुराना तो छोड़ दिया, अब बस खुद से बातें करता रहता हूँ। दिन की चहल पहल मानो रात को खामोश हो जाती है। सब नींद में महफूज होते हैं और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जो मेरा कभी हुआ नहीं था, न जाने क्यों उसे खोने से डरता हूँ। जो हासिल है मुझे उसका शुक्रगुजार नहीं, जो नहीं है उसकी शिकायत करता हूँ। तुम्हारी तरह सुकून की जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ। 2 पल सुकून से आंखें बंद कर बस सोना चाहता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ यार, मगर मुझसे नहीं हो पाता है। सोचता हूँ इस बार नहीं सोचूंगा, मगर कोई ना कोई ख्याल आ ही जाता है, रेस्पेक्ट है एक छोटा शब्द जिसका बहुत बड़ा महत्व है। छोटे से लेकर बड़े सभी को इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि रेस्पेक्ट एक तरफा हो। आप देते हो तो लेने का भी हक रखा करो। एक तरफा तो रिश्ते भी नहीं चलते। रेस्पेक्ट की क्या बात है, रिश्ते निभाने के लिए रेस्पेक्ट का सबसे बड़ा हाथ है। आर्ग्यूमेंट। जिससे गुस्सा हो उसे माफ कर दो, जिससे शिकायत है उसे कहकर मामला रफा दफा कर दो। बात बढ़ाने से क्या फायदा, बात बढ़ती है तो रिश्तों में गांठ पड़ती है। उस जगह अपने प्यारे रिश्ते को पहुंचा के क्या फायदा। बात करो और मामला तुरंत सुलझाओ। कल किसने देखा है, अभी मौका है, उसका इस्तेमाल कर लो। क्या पता यही आखिरी मौका है, इसे बेकार ना जाने दो। Menstruation occurs in society. Periods। पता नहीं ये शब्द सुनकर क्यों लोगों को घिन आती है। आज भी इसके बारे में बात करने पर क्यों लोगों की जुबान लड़खड़ाती है। पढ़ा लिखा कहते हैं ना हम खुद को, तो हर बार क्यों यही गलती दोहराई जाती है। नई जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये चीज, तो औरतों के लिए क्यों सजा बना दी जाती है। आज भी किसी स्टोर पे पैड लेने जाओ तो अखबार में लिपटा कर दी जाती है। पीरियड्स में होना ही एक गुनाह हो,
वैसे ही औरतों को क्यों देखी जाती है? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उन्हें शर्मिंदा क्यों महसूस कराया जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें तुम्हारी, और उसी वक्त उन्हें अकेला महसूस कराया जाता है। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, और ना जाने क्या क्या, और ना जाने क्या क्या पाबंदियाँ लगाई जाती है। दर्द के मारे रो रही होती है वो बेचारी, और कहाँ किसी से कुछ कह पाती है। भाई पूछे तो बात को टालना पड़ता है। पापा पूछे कि क्या हुआ बेटा, तो कुछ नहीं कह के मुस्कुराना पड़ता है। कितना अजीब है ना, अपने ही घर में अपनों से ही कुछ छुपाना पड़ता है। मनी, पैसा है एक ऐसी चीज जो गरीब को रुलाए और वही है जो अमीर को हंसाए। पैसा लोगों को मिलाता भी है और लोगों में दूरियां भी लाता है। जब आए थे हम इस दुनिया में पैसा कहाँ था? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। उन नोटों को इकट्ठा करने लगा है ये ज़माना, जिसे कहते हैं पैसा, पर उन्हें ये कौन समझाए कि उसे यही छोड़कर जाना है। पैसा कमाना आसान है भाई, पर उसे बांटना उतना ही मुश्किल। पैसा कमाता पूरा संसार है, पर उसका सही उपयोग वही कर पाता है जो उसका सही मूल्य समझ पाता है। पैसों के लिए आज परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही है, पर भैया पैसों से परिवार के रिश्तों को मत तोलो। पैसा तो हाथ का मैल है और रिश्ते जीवन का मूल। लोग पैसा कमाने में इतने अंधे हो गए कि ये समझना भूल गए, पैसा कमाने के लिए मत जियो, जीने के लिए पैसा कमाओ। फैमिली, सुख में साथ खड़ा तो सब रहते हैं, दुख में खड़ा तो रहता है अपना परिवार। कुछ भी छुपता नहीं है उनसे, दिल की बात समझ जाता है परिवार। दिन हो या रात, जरूरत में सब लोग रहते हैं साथ। खुद एक रोटी कम खाकर देते हैं अपने छोटों को लाड और प्यार। सुख में साथ खड़ा तो सब रहते हैं, दुख में खड़ा तो रहता है अपना परिवार। बचपन, हमारा बचपन भी कितना अनमोल था, हमारा बचपन भी कितना अनमोल था। जो यार के साथ रोज बैठकर खेला करते थे, आज उनसे मिलने के प्लान कर रहे हैं। बचपन में सारे रिश्ते हाईवे की रास्ते की तरह सीधे थे, अभी सब जलेबी जैसे बन गए हैं। हमारा बचपन भी कितना अनमोल था। पहले यार बहुत थे, गेंद के पैसे कम। पहले यार बहुत थे, गेंद के पैसे कम। अभी अकेले पैसे देने की हैसियत है, पर यार मेरे कम। क्या यही बड़प्पन की आह लगाए हम बच्चे बैठे थे? क्या यही बड़प्पन की आह लगाए हम बच्चे बैठे थे? इससे बढ़िया तो हम हमारे बचपन में ही खुश थे। करियर ही प्रायोरिटी है, वही सोचकर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे पन्ने अधूरे ही पड़े हैं, उसे यूं ही छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ ख्वाहिशें पूरे ना हो पाए, पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने हैं, ऐसा सोच रहा हूँ। कैसे ना कैसे खुद को मैं खुश रख रहा हूँ। थक सा जाता हूँ, थोड़ा खुद से तो थोड़ा लोगों की बातों से, पर यही लाइफ है, ऐसा सोचकर जाने सा देता हूँ। अपने ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ करियर ही प्रायोरिटी है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। I was able to relate myself with the topic. Comment down your views and which poem you like the most and what content you want the next. Please like, share and subscribe to my channel for regular updates.